विपस्थितो जे आपके माया से मोहित हैं वो विभिन्न देखते हैं, अलग अलग देखते हैं, लेकिन जो विद्वान है वो केवल एक ही देखता है। सारा जगत में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। आप ज्ञान स्वरूप हैं प्रभु, चराचर जगत के कल्याण के लिए ही आप विभिन्न अवतार धारण करते हैं। शतान भद्राणि मुहुः फलानां, संतों की रक्षा करते हैं और दुष्टों को आप नाश करते हैं। त्वय्यं भुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके। महाराज समाधि के द्वारा एकाग्रता से अपना चित्त जो महात्मा लगाते हैं वे उन लोगों के लिए आपका चरण कमल ही भवसागर से पार होने का जहाज है। पाद पोते नमः कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवानि। महात्मा लोग आपके चरण रूपी नौका को प्राप्त करके इस भवसागर को पार हो जाते हैं। कुर्वन्ति गोस्पद, चरण कमल का आश्रय लेने के कारण यह मंडल कैसा हो जाता है तो गाय के पद की तरह। स्वयं समुत्तीर्ण, स्वयं भवसागर से तर जाते हैं। ये भवसागर क्या है तो दुस्तरम द्युमन, ये दुस्तर है भवार्णवम भीममदभ्रसौहृदा। भवत पदाभोरुगमात्रमते निधाय जातां सदनुग्रहोजता। इस भवसागर से पार होकर के जिस साधन से पार होते हैं उस साधन को यहीं रखकर के चले जाए, ये दूसरा भी पार होगा। लेकिन जो लोग आपकी सेवा नहीं करता और अपने आप को झूठ मूठ अपने को ब्रह्म मान लेता है, विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तदा भाव विशुद्ध बुद्धया आरोह्य किक्षेण परम पदं ततः पतन्त्यधो नाधिकजुष्मिदंग्रय। लेकिन जो झूठ मूठ अपने को ज्ञानी मान लेता है और आपके चरण कमल की सेवा नहीं करता, महाराज ये उत्तम शिखर पर पहुंचने के बाद भी उसका पतन हो जाता है। क्यों पतन हो जाता है? क्योंकि आपके चरण कमल का आदर नहीं करता। लेकिन जो आपका भक्त है, जो तारका मैं कृष्णदास हूँ, जो ऐसा मानता है वो महाराज विघ्न के समूह में भी उसका पतन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि त्वया विमुक्ता विचरन्ति निर्भया। महाराज वो आपका नाम लेता, आपके चरण कमल का आश्रय लेता, वो निर्भय होकर के विचरण करता है। इसलिए हे नाथ, महात्मा लोग अपने समय को कैसे बिताते हैं जिसके चलते माया का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। श्रवण गृणन् सन् समरन् सचेतयन्। महात्मा लोग हमेशा सुनते रहते हैं, आपकी लीला कथा को बार बार श्रवण करते हैं। सुनने से जब थक जाते हैं तो गृणन् जप करने लग जाते हैं, और जप करते करते भी थक जाते हैं तो स्मरण करने लगते हैं। चिंतन, तो ये श्रवण स्मरण चिंतन किसका करते हैं तो नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। आपके नाम का और आपके रूप का चिंतन करते करते महाराज आविष्ट चेता न भवाय कर। महाराज ये चित्त को ही फंसाना है। चित्त यदि भगवान के नाम रूप लीला में फंस गया, आविष्ट चेता तो न भवाय कल्पते, पुनः उसको संसार का भय नहीं रहता। लेकिन उसका चित्त माइक वस्तु में फंसा है तो बार बार उसको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। महाराज कहते हैं, हे प्रभु आपने दिष्ट्यंकिता तत्पद कैसे शोभनई।
द्रक्षानुकंपा। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका चरण कमल इस पृथ्वी को अलंकृत करेगा, जिस चरण कमल का दर्शन करके हम लोग कृत्य कृत्य हो जाएंगे। हे नाथ, हे प्रभु, आप एक बार नहीं अनेक बार इस पृथ्वी को उद्धार करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। मत्स्यासुकक्षपदृसिंह वराहंस राजन्य विप्र विबुधे सुकृतावतार। हे नाथ, आपने अवतार लिया। मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराहंस, राम, परशुराम, कृष्ण, तुम पास आपने बार बार पृथ्वी का भरण पोषण किया। भारभो हरजनुत्तम बंदनम थे। हे जगनंदन, आपने इस पृथ्वी का भार हरण किया है। अब दृष्ट्याम्बते को शिगतः परकुमार नरसेन साक्षात भगवान भवान। महाराज, देवताओं की दृष्टि मैया देवकी पर पड़ी। तो देवकी को क्या कहे? ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, मैं इसको क्या कहूँ? मैया कहूँ तो ना ना ना, ये तो हमारे बाप की मैया हो गई, हम लोग कैसे कहेंगे? तो देवकी जी किसकी मैया हो गई? कृष्ण की। कृष्ण कौन है? तो कृष्ण के बाप है। कृष्ण ब्रह्मा के बाप हैं। तो ब्रह्मा जी देखे कि ये देवकी थोड़ा डरपोक डर रही है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, दृष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परकुमार। हे दादी माँ, देवकी कौन हो गई? ब्रह्मा जी की दादी। कृष्ण के बाप के माँ हो गई। तो हे दादी माँ, कुक्षिगतः परकुमार, आपके पेट में हमारा बाप आ गया है। और कैसे आया है? तो अंशेन साक्षात। अंशे का अर्थ यहाँ पर चक्रवर्ती पाद जी कहे हैं, अंशेन माने संपूर्ण अंश के साथ आ गया। साक्षात भगवान भवान मां हो। अरे भैया, अब तुम कंस से मत डरना, बोझ पते मुमुक्षो। और ये कंस के काल आ गया। गोप्ता जदुनाम भविता तवात्मज, जो आपका आत्मज है, ये जदुवंशियों की रक्षा करेगा। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं ने ठाकुर जी की स्तुति की। ब्रह्मेशानुपुरोधाय। हमारा जेल था बड़ा छोटा और देवता बहुत आ गए थे, भीड़ हो गया था। तो ब्रह्मा जी कहे देवताओं को कि तुम लोग निकलो, हम लोग अब निकलेंगे, जल्दी जल्दी घर को खाली करो। तो देवता लोग मन में विचार करने लगे कि हम लोग जाएंगे, अब कुछ दूसरी मीटिंग हो जाएगी, यहाँ कुछ और बात कर लेंगे। इसलिए देवता कहे कि नहीं ब्रह्मा जी, आप निकलिए, पीछे से हम लोग निकलेंगे। ब्रह्मेशानुपुरोधाय, ब्रह्मा जी के आगे करके देवपति देवता लोग पीछे से चल दिए। अब महाराज बड़ा सुंदर मौका आ गया। सर्वगुणोपेता काला परम शोभना। सुंदर सुहावना काल समय आ गया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह तारे सब शांत थे, सब सौम्य थे। दिशाएं बिल्कुल निर्मल हो गई थी। आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के जितने भी छोटे बड़े थे वो सब बड़ा प्रसन्न हो गए थे। ये बस्तियां महाराज जो थी वे भी प्रसन्न हो गई थी। नदियां प्रसन्न हो गई। एक आचार्य कहते हैं कि नदी क्यों खुश हो गई? तो कहते हैं कि नदी इसलिए खुश हो गई कि इस अवतार में भगवान नदी से शादी करेंगे। और भारतवर्ष की जितनी नदियां हैं, और सोचे कि हम लोग भी सारी बन जाएंगे भगवान, इसलिए खुश हुए। नद्य सलिला, और सब जमुना जी से ठाकुर जी शादी करेंगे। सब नदियों का कृष्ण के साथ संबंध हो जाएगा। नदियां इतनी प्रसन्न हो गई कि 12 बजे रात्रि में महाराज कमल का फूल खिल गया। कमल के फूल पर भंवरा मरडाने लगे। सब मंद सुगंध हवा चलने लगा। पुण्य गंधा हवा के खुश हो गया।
हवा सोचने लगा कि अरे हमारा बेटा हनुमान रामा अवतार में बहुत सेवा किया था, इस अवतार में तो मैं खुद सेवा करूंगा। और नया जाति नाम कंस के अत्याचार से ब्राह्मण की जटाग्नि जो बुझ गई थी वो अपने आप प्रज्वलित हो गई। साधुओं का मन प्रसन्न हो गया। जब श्री कृष्ण के अवतार का समय आया तो जाय माने जले तस्मिन् नेतु धुंध भयादि। कृष्ण के अवतार का समय आया तो अपने आप महाराज आकाश के नगाड़े बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी, किन्नर गंधर्व मधुर स्वर से महाराज गाने लगे, सिद्धाचार्य भगवान के मंगलमय गुणों का स्तुति करने लगे। विद्याधरी और अप्सरियां अप्सराएं सब नृत्य करने लगे। मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद हवा चलने लगी। जगो अरे जितने भी समुद्र थे महाराज मंद सुगंध छोटा छोटा आवाज लेकर के आवाज करने लगे। महाराज जब सावन के बाद आता है भादो, भादो का महीना था, भादो भद्र कहते हैं कल्याण, और बिल्कुल मध्य रात में बीच में अष्टमी के दिन निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवख्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वभाषय। महाराज सात ठाकुर जी जो देवकी के गर्भ में थे, आदिराशि, देखो भाई भगवान जन्म नहीं लिए, यहाँ तो सुखदेव जी कहते हैं कि आदिराशि प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? जैसे पूरब में सूरज प्रकट हो जाता है, पूरब में चंद्रमा प्रकट होता है, ठीक वैसे ठाकुर जी देवकी से प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए हैं? कहते तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलसाओभिकौस्तुभं पीताम्बरं शान्त्रपयोधसौभगं तम अद्भुतं बालकं। श्रील वल्लभाचार्य महाराज इस श्लोक की टीका में लिखते हैं अद्भुतं बालकं, ये कृष्ण कैसा है? तो अद्भुत बालक। अद्भुत माने ऐसा बालक आज तक कभी सृष्टि में आया नहीं। अरे भाई बच्चे जब जन्म लेते हैं तो माल मूत्र पील विष्ठा खून के साथ माँ के पेट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन महाराज ये लड़का जन्म लिया तो हम मुझे क्षण कमल नयन था, चतुर्भुजम चार भुजाएं थी, माँ के पेट से ही महाराज शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आया। उसके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था, बड़ा कीमती कीमती महाराज माला पहने हुए थे। कोई लड़का जन्म लेते कपड़ा पहन कर आता है, लेकिन ये अद्भुत बालक पीताम्बरं शान्त्रपयोधसौभगं। अब महाराज पीताम्बर भरा रहा था, बड़ा कीमती कीमती गहना पहन करके ठाकुर जी आए थे। महार्य वैदूर्य किरीट कुंडला, कान में कुंडल पहने हुए थे। उनके दिव्य प्रकाश से महाराज जेल प्रज्वलित हो गया। बड़ा कीमती कीमती कंगन पहने हुए थे। विरोचमानं वसुदेव जैक्षता। महाराज आज तक ऐसा बालक तो देखे रहे थे वसुदेव जी। वो समझ गए। जब वसुदेव ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान जी आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, और फिर वे आनंद से उनकी आंखें खुल गई, रोम रोम परमानंद में मग्न हो गए। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने की उतावली में तुरंत अब क्या करें? तो महाराज उसी समय सूतिका गृह में 10,000 गैया दान का संकल्प ले लिए। और वसुदेव जी महाराज स्तुति करने लगे। विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः। प्रभु हमको पता है आप प्रकृति से परे हैं, केवल अनुभव में ही आते हैं, वही समस्त बुद्धियों के जो साक्षी हैं। प्रभु आप अवतार ले लिए हैं। गंगा जी ने वसुदेव जी ने महाराज बड़ा सुंदर ठाकुर जी की स्तुति करते हुए कहते हैं,
देवताओं के आराध्य देव प्रभु यह कंस बड़ा दुष्ट है, इसे जब मालूम पड़ेगा कि आपका अवतार हमारे घर में हो गया है, तब आपके बड़े भाइयों की तरह वो आएगा और आपको भी मार डालेगा। तो भगवान कहता मैं क्या करूं? महाराज इसके बाद देवकी भैया बड़ा सुंदर स्तुति की है। देवकी जी कहती है कि हे नाथ, इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के डर से रोज रोज भाग रहा है। ये आदमी महाराज खाता पीता किस लिए? केवल मृत्यु के डर से खाता है। ये खाऊं तो ठीक रहूंगा, ये खाऊं तो रोग नहीं होगा। मृत्यो मृत्युर्बाद भीतः पलायन, मृत्यु के डर से दौड़ रहा है। यहाँ नहीं, वहां जाऊंगा तो बच जाऊंगा, वहां बच जाऊंगा, उस हॉस्पिटल में चला जाऊंगा तो बच जाऊंगा, उस डॉक्टर के पास जाऊंगा तो बच जाऊंगा। यह मृत्यु, यह आदमी यही सोचता है। मर्त्यो मृत्युर्व्याध भीतः पलायन, लोकान सर्वान निर्भयं नाधिगच्छत्। तीनों लोकों में भ्रमण करते करते जीव थक गया है, लेकिन मृत्यु इसकी पीछा नहीं छोड़ रही है। यदि भाग्यवशात आपके चरण कमल किसी को मिल गया, तब महाराज स्वस्थ सेते मृत्युरस्मादपैति, वह स्वस्थ होकर के शयन करता है और मृत्यु से निर्भय हो जाता है। श्री कृष्ण का चरण कमल क्या है? तो निर्भय पद, अभय पद, जहाँ जाने के बाद मृत्यु का भय नहीं रहता है। महाराज देवकी मैया जब ठाकुर जी की स्तुति की तो भगवान कहे कि मैया अब जल्दी मुझको यहाँ से ले जाओ। कहाँ ले जाओ? तुम्हारी भगवान कह दिया, हमको पता है तुम लोग पूर्व जन्म में बड़ा भारी तपस्या किया था, उस समय तुम हमारी भक्ति हमारी मुक्ति न मान करके अपने जैसे बेटा मांगा था। तो देखो तुम्हारी बात को पूरा करने के लिए मैं 3 बार आया हूँ। मैं ही उपेंद्र बना था, मैं ही राम बना था, मैं अब इस बार आया हूँ, अब तुम हमको यहाँ से ले जाओ। महाराज इतना कह करके जब भगवान छोटे बच्चे बन गए, सुखदेव जी कहते भगवन्नात्माया पितरो सर्वस्य सद्यो बभूव प्राकृत शिशु, प्राकृत शिशु जैसा महाराज छोटे बन गए। ततश्च सौरे भगवत प्रचोदितः, वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी के आदेश से जेब भी उठाना चाहे, उनकी हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी, जेल की महाराज बड़े बड़े जो गेट थे खुल गए, द्वारपाल जो जहाँ था वहीं माया ने उनको सुला दिया और द्वारस्थु सर्वा विहिता दुरत गया। महाराज ये भी घर से बाहर चले कि टाप टाप वर्षा होने लगी। भगवान सोचे कि ये छोटा सा बच्चा अभी जन्म लिया, पानी होगा नमनीय हो जाएगा। तो उसी समय मन शेषों भगवान संकर्षण अपने फल से उस पानी को रोकने लगे, छत्ता का काम करने लगे। जब धीरे धीरे जमुना जी के तट पर आए तो जमुना जी महाराज विकराल वेगवती हो गई। जय उफान तरंग चल रहा था, भादव का महीना, विशाल नदी। वसुदेव जी डर गए, क्या करूं मैं, कैसे जाऊं, जाना तो पड़ेगा ही। वसुदेव जी इतना इतना इतना, जमुना जी कहे कि अरे भाई अब इस अवतार में से हमको शादी करना है, और यदि मेरे विकराल रूप को देखे तो कोई शादी ना करे। जमुना जी आज कितना पानी हो गया, इतना पानी। भगवान श्री कृष्ण सोचे अब मैं क्या करूं, तो धीरे से महाराज अपने पैर को जमुना जी को स्पर्श करा दिए और जमुना जी से भगवान कहे कि अरे अपने पति के चरण को छूने के लिए अपने ससुर का नाम क्यों मांग रही है। ठाकुर जी महाराज चरण थोड़ा सा स्पर्श करा, स्पर्श कराते ही जमुना बिल्कुल, भागवत में लिखा गया है जैसे भगवान राम को समुद्र में रास्ता दे दिया, वैसे ही महाराज जमुना जी ठाकुर जी को रास्ता दे दिए। और वहां वसुदेव जी लेकर के गए तो वहां 2 लड़का हुआ था, एक लड़की और एक लड़का। नंद नंदन श्री कृष्ण जुड़वा पुत्र, लड़का और लड़की। वसुदेव नंदन और नंद नंदन दोनों मिलकर एक हो गए और माया को लेकर के,
सुदानंद पत्नी च जाता परम बुद्धिता न तत्लिंगम परिश्रांता विद्या परदस्मृति। सुखदेव जी कहते हैं जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो देवकी इसको पता नहीं चला, यशोदा जी को लड़का हुआ है कि लड़की, कुछ पता नहीं चला। और लड़की को लेकर आ गए महाराज, लड़का को वहां छोड़ दिए। पुनः जब आते हैं मथुरा में, बहिरंतःपुर हरिद्वार सर्वा पूर्वपदारिका, और जैसा का तैसा था वैसे गेट बंद हो गया, अंदर आ गए, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी लग गई। उसी समय ततो बालध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। इतने देर के बाद महाराज बच्ची जब रोई, बच्ची की रोने की आवाज सुन करके द्वारपाल जल्दी से उठे और उठ करके दौड़ लगाए, जा करके कंस से कहे कि महाराज जो 8वां संतान जन्म ले लिया है, ते पुत्र रूप प्रज्ञा, इतना सुनना था। ते तत् सतल्पा तूर्णमुत्थायो कालो यमित विह्वलः। कंस को जब पता चला कि हमारा काल का जन्म हो गया है, इतना तीव्र से भागा महाराज कि स्खाला नौतमध्वजा, उसके केस खुल गए, उसका महाराज कपड़ा खुल गया, गिर गया, कितने बार तो गिर गया, और गिर करके महाराज आया और आ करके देवकी को पकड़ गया। ससु से तो कल्याण स्त्री मान हंत मरहसी। महाराज जो बच्ची को जेब खींच रहा था, उसी समय कह रही है देवकी कि भैया ये लड़का नहीं लड़की है। हमारे बहुत से सोना के समान चमकते हुए बच्चों को आपने मार दिया, भीख मांग रही हूँ, ये एक बच्ची है, ये मुझे दे दो। ऐसा देवकी जी क्यों सोच रही हैं, कहीं मेरा बेटा नहीं, बेटी नहीं, ये दूसरे की है, भिक्षा मांगने लगी। लेकिन महाराज वह तो दुष्ट था, उसका सौभाग्य तो पहले ही नष्ट हो चुका था। ताम गृहीत्वा चरण, उनके चरण को पकड़ लिया लड़की, उस लड़की के चरण को पकड़ लिया। अब पकड़ करके जेब स्थानो मूलित सवेदा, हाथ से लेकर के जेब में महाराज पत्थर पर पटकना चाहा। आकाश से ही वो लड़की उड़ गई, आकाश में उड़ करके वह दिव्यमाला वस्त्र चंदन मणिमय आभूषणों से विभूषित हो गई। उनके हाथों में धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा 8 भुजा हो गया महाराज। सिद्ध चार गंधर्व अप्सरा किन्नर नागगण स्तुति करने लगे, जय हो का नारा लगने लगा। उस समय देवी ने कंस से कहा, हे मोर किम हमया हत्या नंद, अरे मूर्ख तुम क्यों मुझको मार रहे हो? तुम्हारा काल कहीं न कहीं जन्म ले चुका है। जत्र कोवा पूर्वस, ये तुम्हारा शत्रु कहीं जन्म ले लिया है। महाराज यह देखकर कंस था देवी का भगत, देवी को देख करके वो स्तुति करने लगा। और तो देव तो उस कंस का बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो, वो आया देवकी और वसुदेव के चरण को पकड़ लिया और पकड़ करके कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, हे बहनोई जी, हाय हाय मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। राक्षस मैंने देखो तो सही, आपके निरपराध बच्चों को मैंने हाथ मार डाला, मैं कितना दुष्ट हूँ, करुणा तो मुझ में लेश मात्र भी नहीं। आप लोग दुख मत कीजिए। देखिए वो उपदेश दे रहा है, माँ सोचता महाभाग आत्मजान स्वकृत भूमान। आप लोगों को अपने बच्चे के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार प्रारब्धाधीन है। सब जीव अपने अपने कर्म का फल भोगता है, कोई किसी को मारता है न कोई किसी को सुख देता है। नायमात्मा तथैवेषु विपरीत तथैव। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते हैं और इस शरीर को आत्मा मान बैठे हैं, उन्हीं को कष्ट होता है। देखिए कंस उपदेश दे रहा है, माता देवी बड़ा भारी ज्ञानी जैसा उपदेश दे रहा है महाराज। आप लोगों को बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए। क्षमत्वम मम गौरात्म, हमारे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। आप लोग तो जन्म से ही साधु स्वभाव हैं,
आप तीनों की रक्षा खाएं, ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव के चरण को पकड़ लिया महाराज। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, उसका आंसू मुंह तक आ रहा था, मुचमाना निर्विड़ा विश्रम्भा करने का गिरा, और बार बार वो देवी की आवाज उसके कान में आ रही थी। उसने कहा कि हे भैया, आप हे देवकी, तो हमारे इष्ट की भी माँ हो। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब वसुदेव और देवकी इस प्रकार प्रसन्न होकर के इस कपट भाव से उनके अपराध को क्षमा, हमारे साधु उसी को कहते हैं। साधु उसको नहीं कहते अपराध हो गया मैं क्यों क्षमा करूं, नहीं करूंगा, ऐसे साधु का स्वभाव नहीं। साधु का सबसे बड़ा गुण है क्षमा। क्षमा कर, महान से महान अपराध। देखो देवकी के एक एक नहीं 6-6 बच्चे मारे गए, और कंस केवल नकली प्रणाम कर दिया, स्तुति कर दिया, वसुदेव और देवकी क्षमा कर दिया। क्षमा भरत महाभारत, यही साधु का स्वभाव। साधु का पानी के रेख जैसा होता है लड़ाई। तुम्हारा अपराध क्षमा हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, इसके बाद वह कंस अपने शत्रुओं के पास गया, अपने मित्रों के पास गया, अपने असुरों के पास जाकर महाराज रात भर मीटिंग की है कि ऐसा ऐसा हुआ है, देवी प्रकट हुई है और उसने कही है कि तुम्हारा शत्रु कहीं न कहीं जन्म ले चुका है, अब मैं क्या करूं। तो महाराज वे लोग तो दुष्ट थे ही, आदमी उतना दुष्ट नहीं होता है, दुष्ट संग बहुत खराब होता है। बल भगवान शनरक करता दुष्ट संग गमत देव विधाता। दुष्ट से भी दुष्ट संग खराब होता है। सत्संग कितना भी कीजिए, लेकिन आपका मित्र दुष्ट है तो आपका बुद्धि खराब कर देगा। इसलिए महाराज वह कंस तो बड़ा विवेकवान हो गया था, माता देवकी और वसुदेव के चरण पर प्रार्थना किया था, लेकिन अब दुष्टों के साथ जब संग किया तब तो ये दुष्ट लोग महाराज उसको इतना बहका दिए, इतना सहका दिए कि महाराज आप जैसा बलवान बुद्धिमान आदमी एक बच्चे के लिए डर गए। अरे आपको पता ही नहीं, रिपु महान बल चाहिए थे। जब तक दुश्मन का बल नहीं चला है तब से उसके पहले उसको तहस नष्ट कर देना चाहिए। क्या करे? तो आपके बहुत से सैनिक हैं, कौन है? प्रलंब साधारण लोग हम लोग थोड़े, आदेश दीजिए क्या करें। महाराज कंस आदेश देता है कि ब्राज के मंडल, ब्राज के अंतर्गत धर्म को नष्ट कर दो, गाय ब्राह्मण और यज्ञ इन सबको नष्ट कर दो, विष्णु अपने आप मर जाए। विप्रा गावस्य वेदा तपः सत्यम दमः तपः, ब्राह्मण लोग जहाँ रहेंगे, गैया जहाँ रहेगी वहाँ तप सत्य दम सम श्रद्धा प्रतीक्षा, ये भगवान का तनु है, होता रहेगा, विष्णु का शक्ति बढ़ता रहेगा। इसलिए तन्मूला देवता सर्वा से सर्वा चतुर्मुखा अयम है तत्वधोपाय ऋषिणाम विहर्षणम। आप लोग प्रयत्न कीजिए, ब्रजमंडल के अंतर्गत गाय ब्राह्मण और साधु को नाश कर दीजिए, विष्णु अपने आप मर जाएगा। महाराज उसने आकर के विष करने लगा। देखो भाई, यदि जल्दी मरना है तो साधु से विष करने लग जाइए, ब्राह्मण और गैया से विष करने लग जाइए, जल्दी मर जाए। क्योंकि आयु श्रिय जसो धर्मं लोकानाशेष एव च हंतिश्रेयांसि सर्वाणि पुरुषो महद्विक्रमः। महत् पुरुषों के अतिक्रमण करने से उम्र नष्ट हो जाता है, लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, जस नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है। महाराज ऐसा हो जाता है। महाराज ये आप लोग मीटिंग किए और मीटिंग करके निर्णय निकाल दिए, अब हम लोगों को यही करना है। अब हम लोग चले कहाँ? गोकुल चले ना? अब कन्हैया का उत्सव कर ले, जन्मोत्सव का बधाई गान करने के लिए तैयार है ना?
18 श्लोक में महाराज जन्मोत्सव का वर्णन श्रीमद् भागवत में। बहुत आचार्य लोग इस 18 श्लोक का बड़ा टीका है। एक आचार्य तो कहते हैं जो 18 श्लोक रोज पाठ करता है, प्रतिदिन 18 श्लोक पाठ करेगा तो उसको 18,000 श्लोक पाठ करने का फल मिलेगा। और जहाँ ये 18 श्लोक पाठ होता है वहाँ ठाकुर जी हमेशा विद्यमान रहते हैं। अब देखिए सुखदेव जी 18 श्लोक में नंदोत्सव का वर्णन किए। नंदस्तवात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रां वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्तवात्म, ये बात नंद का आत्मज है, ऐसा मत समझिए कि वसुदेव का लड़का है। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा का लड़का है। नंदस्तवात्मज उत्पन्न। जब नंद बाबा को पता चला कि हमको लाला हुआ है, ज्यादा हल्लाद, महाराज लाला नहीं हुआ है, हल्लाद जाता, ये आनंद ही है। ये नंद का क्या हुआ था? नंद के आनंद, ये नंद का लाला हुआ नहीं हुआ है। कृष्ण महाराज घनीभूत आनंद है, ठोस आनंद है, नख से सीख तक कृष्ण में केवल आनंद ही आनंद, सच्चिदानंद घन है। ज्यादा हल्लाद महामना, महामना का अर्थ होता है दादी को महामना। घर में आनंद आया और आप मुट्ठी बांधो, आनंद लौट कर चले जाए। यदि घर में कुछ आनंद है उसे तुम्हारे मुट्ठी को खोल दो, तिजोरी खोल दो। ये नहीं कि बक्सा में चाबी लगाओ, 1 रुपया निकालो, 2 रुपया निकालो। अरे महाराज आनंद जब आए तो खोल तब तिजोरी को, जाता अल्लाह तो महामना। नहीं तो आनंद लौट देखेगा कि आनंद भी आ गया, तिजोरी में चाबी भी लगा है तो आनंद लौट कर चला गया। महामना कहा गया है, महामनस्वी नंद बाबा को आनंद आ गया। आहूय विप्रां, ब्राह्मणों को बोला है, वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। खूब सज महाराज उत्सव हुए तो खूब नया नया कपड़ा पहनना चाहिए, जितना श्रृंगार कर लेना चाहिए। ये शरीर तो हाड़ मास चाप का है, खूब सज धज कर। नहीं तो उत्सव हो रहा है, वो आ रहे हैं महात्मा। अरे सर गोपियों को पता चली तो 9-9 लाख साड़ी निकाली। अभी भागवत में आया, खूब सज धज कर श्रृंगार की, सुचिर अलंकृता, खूब स्नान की, अलंकृत। ब्राह्मण लोग आए, वाचित्वा स्वस्तिनम ओ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। और वैदिक मंत्र का पाठ होने लगा। ब्राह्मण लोग आए और फूल वर्षा करने लगे। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। महाराज बच्चा होता है तो पितरों की जरूर पूजा करे। तुम्हारे ही भाग्य से लड़का नहीं जन्म लिया है, तो पितरों की कृपा से है, पितरों की पूजा करे, देव का अर्चन करे।